चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों को ऑब्जेक्टिव अभी करना है। तो चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छा अच्छा हमारे बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। इतना देख लीजिए, आपका कोर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसी के आसपास से क्वेश्चन रहेगा, कहीं इधर से आने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या है। चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, सो देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, क्या बोलेंगे बुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक्सलेरेटेड चार्ज के द्वारा, यानी त्वरित आवेश के द्वारा। रेस्ट के द्वारा तो नहीं होगा, बल्कि किसके द्वारा होगा बुआ? एक्सलेरेटेड चार्ज यानी त्वरित आवेश। ये तो परिभाषा में ही लिखा हुआ था। ठीक है, देखो जिसको एक्सप्लेन करने वाला होगा ना उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो सीधा सीधा लिखा हुआ तो उसको सीधा सीधा अपने कॉपी से देख के मार लेना। ठीक है, अब कहता है इसका डायमेंशन यानी इसका बीमा क्या होता है, तो समझिए। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, C बराबर 1/√अंडर, याद आया? जिसको भी कहते थे, आया था ये फॉर्मूला। अच्छा, तो अब बताइए, अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। ठीक, और प्रकाश की चाल है, ये क्या है वो? चाल। और चाल का डायमेंशन होता है L T के पावर -1। अब चूंकि इस दोनों पर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो क्या इसको लिख सकते हैं L के पावर 2 और T के पावर -2। ठीक है, तो ये एक है। अगला, हटा दो इसको। नेक्स्ट कहता है एक्सलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, मतलब त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो एक्सलरेटेड चार्ज क्या उत्पन्न करता है बुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? हाँ। अब कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो आपको पढ़ा चुका है ना, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। नहीं बोले थे कि 90 डिग्री पर? तो जो बात हम कॉपी में पॉइंटे में लिखवा दे उसको फिर क्या एक्सप्लेन करें वापस बैठ करके, ठीक है ना? तो सीधा सीधा हम लोग कर ले रहे हैं। अब कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की वेग की स्पीड क्या होती है? इतनी ही ना होती है, हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा वाला बात है। छठा में कहता है द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग, मतलब कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? केवल विद्युत स्थिति के लंबवत, केवल चुंबकीय स्थिति के लंबवत, विद्युत चुंबक के दोनों लंबवत होता है। नॉर्मल टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना? एक एक्स में एक वाई में, और वो जाता है एक वाई में और एक जेड में आई जाता है एक्स में। तो एक्स क्या हुआ, वाई या जेड दोनों का नॉर्मल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला, विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी बातें गलत है? ठीक है, गलत चुनना है। कहता है विद्युत चुंबक के तरंग अनुप्रस्थ है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर, तो सही हुआ, सही बात है। कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम, जब मतलब विद्युत चुंबक के तरंग प्रकाश की चाल से चलती है निर्वात में, बिल्कुल ये भी सही है। कहता है स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम इन ऑल मीडियम, ठीक है ना? अब यहाँ पे कहता है तो ये वाला सब में कैसे सही होगा? प्रकाश की चाल पानी में कुछ और होती है, हवा में कुछ और होती है, लेकिन डी वाला बात सही है। लेकिन हमको गलत ढूंढना है, तो गलत कौन है? सी, और गलत ही सही है। इस दुनिया में गलत लोग ही क्या है? सही है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब 8वां, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो सीधा सीधा हम लोग पढ़ाए थे सर, ये वाला यही था ना सर? देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा, यही फॉर्मूला था सर। अब साइलेंट नॉट डी5/dt। आगे बढ़े, इसका तो सीधा सीधा था, याद कीजिए। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एक्सलरेटेड प्रकाश की चाल कितनी है? सी। तो कह रहा है क्या संबंध होगा, तो याद आया, E0/B0 बराबर प्रकाश की चाल से, है था ये फॉर्मूला। तो बताइए, तो E बराबर क्या होगा? बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, सभी इनर्शियल फ्रेम में, मतलब विद्युत चुंबक के नियमानुसार प्रकाश की निर्वात सभी जड़त्वीय नियत में क्या होती है? सेम होती है। प्रकाश की चाल बदलने वाली नहीं है, वो सब में क्या रहेगी? सेम रहेगी, किसी भी फ्रेम में देखो। हाँ, मीडियम बदलेगा तो बदल सकता है, फ्रेम से नहीं बदलेगा। 11 में कहता है
मैक्सवेल इक्वेशंस रिप्रेजेंट 4 लॉ। मैक्सवेल इक्वेशन कितने लॉ को रिप्रेजेंट करता है? 4। कहता है एम्पियर लॉ रिलेटेड है, मतलब मैक्सवेल के 4 समीकरण है। तो मैक्सवेल एम्पियर नियम क्या कहता है? तो पहला कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू करंट, वन ऑफ दिस। मतलब चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की दर को कुल धारा से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कुल विस्थापित धारा से, देखिए कुल धारा से कहता है, याद होगा आपको, म्यू नॉट इंटू आई। तो आई में कन्वेंशनल भी था और डिस्प्लेसमेंट भी था, दोनों ना था कि खाली डिस्प्लेसमेंट था? दोनों था। तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे? कुल धारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? ये कुल धारा, क्योंकि उसमें दोनों करंट आता है। ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापित धारा का ऐसे मात्रा क्या होगा? एम्पियर। कुछ कहने की जरूरत नहीं इसमें, इसी को तुम छटपटा रहा है, बता रहे बनाया नहीं है, छटपटा रहा है। इसमें क्या बनाने वाला है? दिख मत जाना हमको तुम। तेरा अब देखिएगा, द फेज डिफरेंस क्या बोला जाएगा? किसके बीच का फेज डिफरेंस? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। देखिए बुआ, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय क्षेत्र भी साइन वाला रहता है, और चुंबकीय भी क्या है? साइन वाला। तो दोनों तो साइने का है। जब साइन दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा, कॉस रहता तब 90 लिखते, ये तो साइने है दोनों, तो क्या लिखेंगे बुआ? 0। ठीक है। अच्छा, आप कहता है आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक का होता है बुआ, याद है? था ये वाला? तो बताओ तो एनर्जी डेंसिटी का ऊर्जा घनत्व का ई के साथ क्या संबंध है? स्क्वायर वाला। ठीक। अच्छा, अब ये आपको पढ़ाए थे, विद्युतीय और चुंबकीय घनत्व आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसी पे तो फॉर्मूला प्रूफ हुआ था, है ना? हाँ, ये तो पता ही होगा, ऐसे याद है? श्श्श, ऐसे चल रहा था। तो किसके समानांतर था बुआ? याद आया? कि पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ कहने की जरूरत है? पॉइंट लिखवा दिए हुए हम इसको, कि किसके समानांतर होता है बुआ? ई क्रॉस बी के। सीधा सीधा, ऐसे नहीं था ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये ऐसे जाता था। बोलना। ठीक है, नेक्स्ट। और आपको पता है यहाँ पर देखिएगा, अब अगला में कहता है चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का अनुपात का रेशियो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। ई बट्टा बी को हम लोग सी कहते हैं, प्रकाश की चाल। ठीक है, सी मतलब भी, तो पलट देंगे तो बी बट्टा सी, बी बट्टा ई को क्या बोलेंगे? 1/c या 1/v। अच्छा, और आपको पता है चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड बटा मीटर। कोई दिक्कत है? खाली पलट दिए इसको। मात्रक ई बट्टे बी का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। आप पलट देंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद ये देखो, याद है ये वाला? बोलो ना, पढ़ाया नहीं थे क्या ये वाला? इक्वेशन में बताए थे कि ई नॉट के इंटू बी नॉट के, यहाँ पर रेशियो होता है, यहाँ पर ई नॉट बट्टा बी नॉट बराबर, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ले आए थे। ठीक है, चलो। फिर पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसके रूप में, तो पढ़ाया तो थे यहाँ पर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ऊर्जा घनत्व का। किसमें पढ़ाया था? स्व प्रेरण वाले में पढ़ाए थे आप लोगों को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर? आगे देखिए, फिर से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक का, तो ये तो पता ही है यार, फिर से पूछ दिया। ठीक है, हाँ, यू बराबर क्या होगा? आई सी। क्या होगा? आई सी। अच्छा, इसके लिए पढ़ाए थे आप लोगों को भी बराबर, देखिएगा। अब सवाल है, ये कितना है बउआ चुंबकशीलता म्यू, वैद्युतशीलता कितना है? तो यहाँ पे कहता है तरंग की चाल भी है, तो आप लोगों को पढ़ाए थे भी बराबर यहाँ पर, रह गया था? हो जाएगा इतना से, लिख लीजिएगा। तो पढ़ाया हुआ कितने बार लिखवा चुके हैं सब चीजों को, दोबारा लिखवाए क्या?
सीधा सीधा आप क्वेश्चंस को देख लो। अब कहता है मैक्सवेल का जो फेमस नियम है वो किस कॉन्सेप्ट का जन्म देता है? कौन से धारा का हुआ? विस्थापित धारा का। और आपको पढ़ाए थे ना कि फोटोन के पास ऊर्जा भी होता है और मोमेंटम भी होता है, मतलब उसके पास मोमेंटम भी है, कोई जीरो नहीं है, सब के सब होता है। पी भी है, टी भी है, सब होता है उसके पास। अगला, ये दोनों अलग अलग होता है कि बराबर होता है? बराबर होता है। सीधा सीधा, कुछ कहने की जरूरत। आप कहता है टीवी का सिग्नल कौन देता है इसमें से, बताइए तब हुआ। माइक्रो, एक्सरे या गामा या नन ऑफ दिस? देखो तो कहता है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर का टीवी के सिग्नल से ज्यादा किसका है, और इंफ्रारेड से ज्यादा कौन है, तो कौन हुआ? माइक्रो। टीवी रेडियो से ज्यादा और इंफ्रा से कम, बीच में कौन आएगा? माइक्रो। 27 देखो, बहुमूल्य पत्थर यानी प्रीसियस स्टोन को कौन खोज कर देता है? आपको पढ़ा चुके हैं, उपयोग में लिखवाए थे ना, बहुमूल्य पत्थर की खोज में, है ना? अच्छा, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? देखिए तो लिखवाए हुए होंगे रेंज, उनको रेंज वेंज याद नहीं है। माइक्रो में है, मेगा में, गीगा में, हर्ट्ज में, देख लेना। देख लेना तो उसमें जो लिखा होगा ना वही लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम सारा का चार्ट लिखवा दिए हुए हैं, ठीक है। अरे ये सब जो है ना अपना खुद से, क्योंकि इसे चार्ट में से मिलाना है, उसमें मेरा क्या काम है, चार्ट में से मिला के लिख देना, ठीक है। अब अगला में क्या कर रहा है, इसमें से किसका सबसे कम वेवलेंथ है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेवलेंथ? सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन है बुआ? गामा। लिखवा दिए थे पॉइंट कि सबसे कम वे तरंग दूरी किसका है? गामा का। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है, और तरंग दूरी क्या है? कम है। तरंग दूरी और फ्रीक्वेंसी उल्टा चलता है ना। अगला, इसमें से किसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं? याद है पढ़ाए थे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, नहीं पढ़ा था? पानी वाला एग्जांपल दिए थे, कौन सा है वो? है यूवी। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता? अभी तो फिर पढ़ा है, सबसे कम गामा रे, यहाँ तो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसके पास है? गामा के पास, क्योंकि जो जितना कम होगा स्पीड में घुस जाएगा। बड़ा बड़ा आदमी को घुसने के लिए समय लगेगा, लेकिन छोटा आदमी तुरंत भाग देगा घुस करके, ठीक है ना। तो कौन सा होगा वो यहाँ पर? गामा। अच्छा, इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, कौन नहीं है? साउंड। साउंड नहीं है, ठीक है। तो ठीक लगा लीजिए एक बार। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो बोले है ना, जिसका तरंग दूरी सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो कौन सा होगा यहाँ पर? गामा रे, ठीक है। सबसे छोटा वेवलेंथ, फिर से वही वाली बात, गामा है रे, वो गामा है रे, अभागा। खाना बनाने के लिए, एक मिनट, खाना बनाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल होता है? माइक्रोवेव, याद है? माइक्रोवेव ओवन। अच्छा, और सेटेलाइट में किसका इस्तेमाल करते हैं बुआ? सेटेलाइट में जब तरंग भेजते हैं तो सेटेलाइट से आपके मोबाइल में आता है ना तरंग, तो कौन सा तरंग आता है आपके सेटेलाइट से? अवरक्त की तरंग। ए, यहाँ पे हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है, हिंदी में रेडियो कर दीजिएगा, तो मालूम चलेगा हमने देखा लमड़ा देगा। ये देख, न्यूटन वाले ने पढ़ाया गलत, आंख के सामने, है ना? हाँ, देखो, काम करोगे तब ना गलती होगा। निकम्मों का जीवन तो ऐसे ही बैठ के बीत जाता है। 50 को बनाइएगा तो 2 गो आपको आते हुए भी गलती से उसमें लिखा जाता है ना। लेकिन अब उसको 50 को में से काट करके और सिर्फ उतना पार्ट, ये देखिए गलत बना दिया, ठीक है ना? तो भाई काम करोगे तब ना गलती होंगे, हैं? और वो खाली लिख के लाओगे ऐसे, तो खाली घसे घसे करोगे तो वो काम हुआ है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते देखते रहते हैं क्या दिक्कत होती है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ऑनलाइन वाला सके तो देखिए, जितना भी ऑनलाइन टीचर है ना, सब नौजवान सब है, किसी के पास एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं है। सब खाली बैठ जाएगा, सब खाली बैठ जाएगा और टाइप करवा लेगा हाली हाली, ठीक है ना। हाँ, वो टाइप करवा लेगा, वो भुलाए ना। हाँ, और सब खुलल रहता है, लैपटॉप बगल में खुलल रहेगा, किताब कोई बगल में रखल रहता है, और झिटो के हट जाएगा, पानी पी लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सब देखते रहेगा। चलो तुमको एक दिन का क्लास नहीं याद है,
तुम क्या पूरा फीस देकर बता रहे हो? यहाँ पर क्या है, ऑफलाइन क्लास से पढ़ाने के लिए ना मास्टर का करपट्टी गिर जाता है, कि अगर आप कुछ बोलिएगा लड़का चढ़ जाएगा वहीं पर, ठीक है ना। इसलिए देखिएगा ऑनलाइन में कोनो कुछ पढ़ा लेता है इतनी चुके तो ये पढ़ा रहा है। ऑफलाइन में एक बार आके देखिए ना ये कैसे आपको सीधे टंगार देता है। तो वो ऑनलाइन है, अंधेरा के बाद सरपंच सुनता है और होने के बाद सुनवे नहीं करता है ना? सही वाला हाल है। खैर बच्चे लोग, इसीलिए जो बच्चा ही मेरा ऑनलाइन क्लास कर रहा है सबसे बेस्ट क्लास है, क्योंकि अगर ऑफलाइन में मैं कुछ भी गलत सलत करूंगा या कुछ भी गलत सलत बोलूंगा तो आप छोड़िए, आपको जो डाउट आएगा पहले यही से पूछ लेगा, तो आपका डाउट तो क्लियर हो गया ना। मतलब हम 100 आंखों से गुजर के तब इसको पढ़ा के यहाँ रखे हैं, और उसमें क्या होता है सिर्फ आपकी बात, है ना? ये चीज दिक्कत है, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट होता है। हाँ पढ़ा देता है, कितना बार गलती मार दिया हुआ है ना। खान सर का हम इतना अच्छा ही क्यों मानते हैं, क्योंकि वो ऑफलाइन वाला डाल देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हजारों बच्चा पढ़ा बैठा रहता है। अगर हम आपके साथ कुछ करेंगे तो उसके साथ भी गलत होगा, और ऑनलाइन में तो सब आप ही सब है, कुछ सुनने वाला है नहीं। इसलिए मेन दिक्कत है बउआ। जब आंख के सामने ऐसे कर रहा है तो सोचो खोपचे में जब वो अति ले जाता है ऐप के अंदर, उसमें क्या करता होगा। वही मतलब सीधे चल रहा है। हाँ, अब निम्नलिखित, निम्न क्या, कम से कम एक एक उपयोग लिखे, मैं दो दो लिखवाया हूँ आपको, तो सब के खून उपयोग लिख दीजिएगा। एक्सरे, परावैंगनी, रेडियो और इसका, ठीक है। हाँ इसका वन। अब कहता है माइक्रो तरंग के यानी माइक्रोवेव के दो यूज लिखे, लिखा जाएगा। फिर कह रहा है विस्थापित धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, लिखा जाएगा। अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज क्या है, लिखा जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। फिर कहता है इसके स्पीड को परमिटिविटी और प्रोबेबिलिटी से, तो नहीं पढ़ाते, सी बराबर 1/√अंडर, वो फार्मूला लिखना है यहाँ पर। हाँ 1 मिनट तो लगेगा उसको प्रूफ करने में, खाली फार्मूला लिख करके उसको प्रूफ कर देना। तो पचमा हो जाएगा, हो गया। पचनामणी नहीं पूछता इससे, तो जिसमें जिसमें रहेगा उहे ना बताएगा, जबरदस्ती बता दे। कौन, ये, जैसे आप सपोज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, चलो इसको पढ़ाए आपको। अब पढ़ाने के बाद देखिए इसमें शॉर्ट नोट था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इसमें से कौन है, ठीक। उसके बाद 4 को जो बताए थे वो था एनर्जी का फॉर्मूला। इसका तो फॉर्मूला देखने के लिए ठीक रहता है ना जिन बच्चों को। हाँ हाँ, अब ये देखिए एनसीईआरटी वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए रेडियो वेव के क्या क्या होता है, कैसे कैसे, ठीक है। फॉर्मूला पी बराबर यू हो गया, तो एक बार फॉर्मूला का चार्ट रहता है, ठीक है। और तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोगों ने 8वां खत्म कर लिया है, 9वां तो अभी स्टार्टे कर रहे हैं, ठीक। तो कल आप लोगों को टेस्ट देना है किसका, 5वां और 6ठा का, ठीक है ना। आप सुन लीजिए, हमारा बात छोड़िए, अभी आप लोग हमने जो बनाया वो छोड़ दीजिए, अभी आप लोग बैठ करके, और जो आपके पास असाइनमेंट है ना उसको, अभी तो मैंने बना दिया ना, अब आप लोग खुद से टिक लगाइए तो उस पर, लगा दिए हुए। कॉपी में कॉपी कॉपी बगल में खोलिए और एक बार 10 मिनट लगा खड़ा खड़ा सब लिख लीजिएगा, सबका पहला के दूसरा के भी इस तरह बनाइए, तो एक बार, है ना। एक बार वापस बना के देखिए ना कि हो रहा है कि नहीं, टिक लगा के भरोसा मत कीजिए, अपना बनाइए, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हेलो।